आज आज आप लोगों को हम एमसीबी के बारे में समझाएंगे। ये एक 10 एम्पियर का एमसीबी है। जिस पर लिखा है इंडो कुप, एक कंपनी का नाम है। 240/415 वोल्ट ये सप्लाई वोल्टेज है। 240 में भी काम करेगा और 415 वोल्टेज में भी काम करेगा। 9K 9000 एम्पियर ये आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी करंट है। L मीन्स लो इंडक्टिव लोड्स, L मीन्स लो इंडक्टिव लोड, और 10A मीन्स 10 एम्पियर, अप टू 10 एम्पियर तक ये यूज होता है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये जो है ऑन पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है। अब ये दो कनेक्शन पॉइंट है। ये यहाँ पर लाइन लिया जाता है, जो लाइन का वायर है यहाँ दिया जाता है, और ये लोड का कनेक्शन, जहाँ हमको लोड लाइन ले जाना है, जहाँ हम लोग सप्लाई लेना है, वहाँ पर ये कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। ये लोड कनेक्शन है, और ये जो है इनपुट कनेक्शन है, जहाँ से सप्लाई लिया जाता है। यहाँ वायर लेकर के वहाँ से यहाँ तक वायर को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम लोड को दे देंगे। यहाँ लिखा है लाइन, देख लीजिए, यहाँ लाइन लिखा है, और यहाँ लोड लिखा है, लोड लिखा है। अब जो है इस साइड में आपका ये IS 8828 ये IS मार्क है, ये उसका सिंबल है। ये 50 हर्ट्ज M59, और ये CM/L 2339655 ये कंपनी का सीरियल नंबर है, और 5392 इस टाइप का MC का ये नंबर है। मीन्स 10 एम्पियर का ये कंपनी जो भी आपको बनाएगा 10 एम्पियर का, उसका नंबर सेम रहेगा 5392। ये जो पोजीशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फिक्स करने का पोजीशन है। ये पोजीशन फिक्स करने का पोजीशन है। इस प्रकार से इसको बोर्ड में फिक्स किया जाता है। ये पोर्शन जो है, एक उभरा हुआ पोर्शन वहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, उसमें जो है इसको फिट किया जाता है। ये स्प्रिंग नुमा है, ये अप एंड डाउन होता है, जो कि ये जो है बैठाते समय मूविंग करता है। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ये जो एमसीबी है, एमसीबी का फुल फॉर्म जो है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ये 10 एम्पियर रेंज का है, 6 एम्पियर रेंज का भी मिलेगा, 10 से 16 एम्पियर रेंज का भी मिलेगा, 20 से 25 एम्पियर रेंज का भी मिलेगा, 32 एम्पियर का भी, 35 से 40 एम्पियर रेंज का ही मिलेगा। और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी वो 3, 6 और 9 के होता है। 3 का भी होता है, 6 का भी होता है, 9 का भी होता है। अब इसको किस पर्पज़ के लगाते हैं? जब कोई लोड सर्किट में कोई अर्थ फॉल्ट या सर्किट फॉल्ट हो जाता है किसी कारणवश,
जब लोड सर्किट में किसी अप्लायंसेज में कोई शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट हो जाता है, उस कंडीशन में ये जो है अगर ऑन पोजीशन में इस पोजीशन में है तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो आपके जो अप्लायंसेज है उसको सेव कर देगा और वायरिंग को भी सेव करेगा। ये तब तक ऑन नहीं करना है जब तक हमारा अप्लायंसेस ठीक ना हो जाए या इस सर्किट से जो लाइन गया हुआ है वो चीज़ चेक ना कर लिया जाए। जब वो चीज़ चेक हो जाए, सही हो जाए, तो तब इसको ऑन करने से ये ऑन हो जाएगा, तब ये जो है आपको ऑफ नहीं होगा। और तब जब किया जाता है जब हमारे आउट गोइंग मीन्स लोड सर्किट में हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा जो एमसीबी है वो एमसीबी ठीक है कि नहीं है। सप्लाई नहीं मिलने पर एमसीबी देखना है कि एमसीबी ऑफ पोजीशन में हो गया कि ऑन पोजीशन में है। अगर ऑफ पोजीशन में है इसके मतलब आपके इससे जो सर्किट गया हुआ है, जो आप अप्लायंसेज यूज करें, वो कहीं शॉर्ट सर्किटेड हो गया। इस प्रकार से इसका फंक्शन है। और कनेक्शन ये लाइन में इनपुट कनेक्शन और लोड में आउटपुट कनेक्शन, ये कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इसका वायरिंग होता है। ये चीज़ आपको जो है आपको मार्केट में 0.5 एम्पियर से आपको 100 एम्पियर तक एमसीबी मिलता है, लेकिन जो है 6 एम्पियर का भी मिलता है, 10 से 16 एम्पियर, 20 से 25 एम्पियर, 32 एम्पियर और 35 से 40 एम्पियर। इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है वो जो है आपको 9 के भी होता है, 3 के भी होता है, 6 के भी होता है। ये हमारा हैवी इक्विपमेंट, हैवी अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है और सर्किट को भी बचाता है। जो आउटगोइंग सर्किट है उसमें जो है कोई बर्निंग पॉइंट एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए भी बचाता है। तो ये जो है हम जो है अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में, हॉस्पिटलों में या होटलों में, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, जैसा कैपेसिटी, जैसा लोड है, उस हिसाब से हम ये एमसीबी लगाते हैं सेफ्टी ऑफ पॉइंट से। ये ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाता है। इसके जगह पर फ्यूज भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूज जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी में तो फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन फिर हमको जो है मैनुअली उसको करना पड़ता है। फिर हमको फ्यूज चेक करके उसको लगाना पड़ता है। जितनी कैपेसिटी की उस सर्किट में लोड है उस हिसाब से लगाना पड़ता है। लेकिन ये लगाने से क्या है, हमको सेफ्टी है। कास्टली तो ज़रूर है, लेकिन जो है हमको सेफ्टी है। ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा, बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा और कोई आसपास भी कोई सर्किट को नुकसान नहीं करता। दैट इज सॉल्व। अब आपको एक दूसरा अप्लायंसेज जो आपको समझाने जा रहा है वो क्या है, ये एक जो है स्विच सॉकेट, इंडिकेटर एंड कटआउट, एक ये बोर्ड है जिसमें जो है स्विच भी है, सॉकेट भी है, इंडिकेटर भी है, कटआउट भी है। इसको उस जगह लगाया जाता है जहां हमको जो है हीटर चलाना हो, ओवन यूज करना हो, गीजर यूज करना हो, 10 से 15 एम्पियर कैपेसिटी का कोई अप्लायंसेज यूज करना है, वहाँ पर ये जो है बोर्ड जो है लगाया जाता है। अब इसका जो है इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है। इंडिकेटर ये शो करता है कि हमको इस बोर्ड में सप्लाई है, एसी सप्लाई है। इंडिकेटर ये शो करता है कि हमको बोर्ड में एसी सप्लाई है। और कटआउट इसलिए लगाया जाता है कि अगर इस बोर्ड से जो लोड लिया गया है, अगर कोई अप्लायंसेस ख़राब हो गया तो ये फ्यूज चला जाएगा, जिससे हमको अप्लायंसेस को बचाने काम करता है। और ये स्विच ऑन ऑफ के लिए है, ये स्विच ऑन ऑफ के लिए है।
अब इसको इसमें सर्किट इसमें वायरिंग करते कैसे करते हैं। अब इसको जो इस साइड को पलट लीजिए, चूँकि ये इंडिकेटर है, ये कटआउट है, ये स्विच है, ये सॉकेट है। तो हम जो फेज का जो वायर है उसको पहले हम एक जो है ये जो कटआउट है उसके एक टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे और ये कटआउट का दूसरा टर्मिनल टर्मिनल में एक दूसरा वायर जो है कनेक्ट कर देंगे। इससे जो है फिर ये जो वायर है ये यहाँ से इस वायर को इस वायर से कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ फेज मिल गया, यहाँ फेज मिल गया और यहाँ से ये इसको फेज मिल गया। अब ये दूसरा जो टर्मिनल है इंडिकेटर का, इसमें हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्शन कर देंगे और फिर ये जो है आपको ये आउटपुट का जो कटआउट का आउटपुट टर्मिनल है, इससे जो है एक वायर लेकर के हम जो है स्विच के निचले सिरे को कनेक्ट कर देंगे। फिर स्विच के दूसरे सिरे से हम एक वायर दूसरा लेकर के सॉकेट के एल जो पॉइंट है टर्मिनल है उससे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेटर में है, यहाँ से हम जो है आपको सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा ये और ये जो अर्थ टर्मिनल है, अर्थ टर्मिनल को अर्थ वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ये सर्किट जो है, सर्किट जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो हम जो है पहले फ्यूज में क्यों दिया, फ्यूज में इस दिया कि जब भी कोई इस बोर्ड में कोई लोड के कारण अप्लायंसेस का कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो पहले फ्यूज उड़ेगा, हमारा जो है आपको इंडिकेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब फ्यूज उड़ेगा तो इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इंडिकेटर ऑटोमेटिक क्यों, पहले हम फ्यूज में कनेक्शन किया, फ्यूज में लाइन लिया है, इस फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्शन किया, फिर सेकंड टर्मिनल को, फिर सेकंड टर्मिनल से हम स्विच में दिया, स्विच के दूसरे टर्मिनल को सॉकेट के एल पॉइंट को दिया और जो है आपका जो है और इस फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से हम इंडिकेटर को दिया और न्यूट्रल जो है आपको जो है इंडिकेटर जलने के लिए एक यहाँ कनेक्शन कर दिया और दूसरा वायर से हम इसको कनेक्शन कर दिया और इसको अर्थिंग से कर दिया, अर्थ वायर से। तो ये जो है हमारा अब जब फ्यूज चला गया तो हमारा इंडिकेटर शो नहीं करेगा, जिससे ये मालूम हो जाए कि इस बोर्ड में लाइन नहीं है। लाइन नहीं है इसके मतलब कि हमारा जो है आउटगोइंग जो लोड है, इससे जो हम लोड लिया है, कोई अप्लायंसेस चला, उस अप्लायंसेस में उस अप्लायंसेस के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे हमारा फ्यूज चला गया। फ्यूज चला गया तो इंडिकेटर बुझ गया, ऑफ हो गया, इंडिकेटर शो नहीं करेगा, जिससे हमको मालूम हो जाएगा कि हमारा जो है जो अप्लायंसेस यूज कर रहा था इस बोर्ड के द्वारा वो हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो गया या किसी तरह खराब हो गया। तो हम जो है उस अप्लायंसेस को पहले ठीक करने के बाद फिर जो है इसमें प्लग को लगा करके कटआउट को भी उस एम्पियर का लगा करके उसके बाद फिर टेस्ट करेगा। अगर ओके हो गया तो इंडिकेटर जलेगा और फ्यूज भी और सप्लाई जाता रहेगा। आउटगोइंग जो है अप्लायंसेज में जो हमने इससे आउटगोइंग सप्लाई लिया है अप्लायंसेज के लिए वो उसमें सप्लाई जाता रहेगा। इस प्रकार से इसका वायरिंग है और इसका फंक्शन है। हम डायरेक्ट इंडिकेटर में हम पहले फेज नहीं दे सकते हैं। क्यों फेज देंगे तो चूँकि जब आउटगोइंग में लोड लेंगे तो क्या है कि इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये सिर्फ इंडिकेटर के लिए है। इसके टर्मिनल जो है जब ये आउटगोइंग में सप्लाई लेंगे तो उसके लोड के कारण जो है ये टेम्परेचर ये हीट होगा। ये आपको जो है जो इंडिकेटर है वो 5 एम्पियर के लिए ही है, ये 15 एम्पियर के लिए है, ये भी 10 से 15, ये भी 10 से 15, लेकिन ये 5 एम्पियर क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर के लिए। तो जब हम इसमें डायरेक्ट फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा कि इसका टर्मिनल हीट के द्वारा जब हम लोड लेंगे तो लोड लेते लेते एक समय ऐसा तो ये हीटिंग होगा, क्योंकि ये उस कैपेसिटी का नहीं है,
इसलिए पहले जो है फेज को कटआउट में ही कनेक्शन करके फिर उस कटआउट के दूसरे टर्म जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसको हम लेंगे इंडिकेटर से, और इंडिकेटर का जो दूसरा टर्म उसको न्यूट्रल से कनेक्शन करेंगे, और इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल से हम न्यूट्रल को सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से ज्वाइन करें। इस प्रकार इसका जो है हम जो है कनेक्शन करते हैं। पहले लेंगे हम कटआउट के पहले सिरे को, फिर दूसरे सिरे से हम लेंगे स्विच में, स्विच के दूसरे सिरे को हम सॉकेट के एल जो टर्मिनल है उससे लेंगे, और सॉकेट का जो कटआउट का जो दूसरा टर्मिनल उससे हम इंडिकेटर को लेंगे, और न्यूट्रल पॉइंट हम इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन करेंगे। फिर दूसरे टर्मिनल से हम जो है सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्शन करेंगे, और जो अर्थ ये जो बड़ा गोल पॉइंट है इससे जो है अर्थिंग लेंगे, अर्थ वायर कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार इसका जो है वायरिंग करके इसको बोर्ड में इस प्रकार से फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब फिक्स कर देंगे तो इससे हम सप्लाई लेते रहेंगे। ये 15 एम्पियर, ये भी 15 एम्पियर, ये भी 15 एम्पियर, ये 5 एम्पियर का होता है। सिर्फ ये इंडिकेटर की सप्लाई आपकी इस बोर्ड में है या नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक करके हमको कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए। अब आप एक दूसरा चीज़ आपको समझाएंगे, बताएंगे। ये आपको एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये 5 एम्पियर कैपेसिटी का 250 वोल्ट या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट पर काम करता है। इस पर ये इंडिकेटर है, ये इस प्रकार से सीधा है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आपको मिलेगा, इस पर लिखा हुआ मिलेगा 5 एम्पियर या 6 एम्पियर, 250 वोल्ट या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट इसमें मिलेगा। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा है। हाँ, तो ये 2 टर्मिनल है, ये आपका बोर्ड में फिक्स करने के लिए ये पॉइंट है, जो ये नट बोल्ट के द्वारा इसको होल्ड करके जो है बोर्ड में होल्ड करके इसको फिक्स करते हैं। ये 2 टर्मिनल है। अब ये इंडिकेटर जो है केवल जो है एसी सप्लाई इंडिकेट करने के लिए ही बोर्ड में लगाते हैं या कहीं लगाते हैं, जहां हमको केवल ये मालूम करना है कि एसी सप्लाई है कि नहीं, हमारे उस जगह में एसी सप्लाई जा रहा कि नहीं जा रहा। तो ये तो हो गया इंडिकेटर। अब इसमें जो है फेज को एक टर्मिनल, न्यूट्रल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन करने से तब ये जो है आपको इंडिकेटर में ये शो करेगा कि सप्लाई है, क्योंकि इसमें लाइट जलेगा, इसमें जो है लाइट जलेगा। अब इसके अंदर जो है ये एक रिफ्लेक्टर है, जो कि केवल लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके आपको शो करता है कि इसमें लाइट है। अब इसको यहाँ से खोल लेगा, यहाँ से इसको खोल लेगा, इसको खोल लेगा। इसको ऐसे खोल लिया जाता है। ये रिफ्लेक्टर है, इसमें जो है पेंट किया, रेड कलर का पेंट किया हुआ है। अब इसमें जो है आपका देखिए, इसमें एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और ये एक बल्ब है। अब ये रेजिस्टेंस को एक बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया गया और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट किया, और रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल जो है इस पॉइंट से कनेक्ट किया। चूँकि इसमें 240 वोल्ट या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जो है, जैसा वोल्ट जिस जगह में है उस प्रकार से इसमें फ्लो होता है, दिया जाता है। लेकिन ये जो बल्ब है वो कम वोल्टेज में काम करता है, इसलिए इसके साथ में एक सीरीज में आपको जो है
रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, हाई पावर का एक रेजिस्टेंस जोड़, जिससे वोल्टेज कम करके इसको जो है जलाने का काम करता है। तो ये हम आपको इसलिए दिखला रहा है कि इसके अंदर में ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, ये दो टर्मिनल में बल्ब का एक टर्मिनल जो इस पॉइंट से और रेजिस्टेंस का टर्मिनल दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करके, रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट इस टर्मिनल से ज्वाइन करके इसको जो है ये ढक्कन को फिर लगा दिए, रिफ्लेक्टर को इसमें ऐसे लगा दिया जाता है, लगा करके इसमें पैक कर दिया जाता है। अब जो है एक टर्मिनल में फेज, दूसरे टर्मिनल न्यूट्रल देने से ये इंडिकेटर जो है शो करता है, ये इंडिकेटर आपको शो करता है, क्योंकि एक टर्मिनल में न्यूट्रल, इसमें ये नहीं कि इस टर्मिनल में न्यूट्रल देना, इस टर्मिनल, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस पॉइंट में देना है आप फेज न्यूट्रल, इसमें फेज, चाहे इसमें फेज, चाहे इसमें न्यूट्रल, चाहे इसमें किसी एक में न्यूट्रल, लेकिन दोनों टर्मिनल में न्यूट्रल नहीं देना है, न्यूट्रल नहीं देना, दोनों में फेज भी नहीं देना, एक में फेज दूसरे में न्यूट्रल देना, तभी ये जलेगा। तो ये जो है आपको हम सजेशन करेंगे कि जब भी कोई आप अपने घरों में या कहीं पर बिल्डिंगों में आप वायरिंग कराते हैं, तो जो रूम का जो स्विच बोर्ड होता है उसमें आप इंडिकेटर अवश्य लगाएं, इंडिकेटर अवश्य लगाएं, जिससे आपको ये मालूम हो कि हमारे रूम में एसी करंट आ रहा है इस इंडिकेटर के द्वारा। बहुत ज़रूरी है, आपको पता नहीं चलता कि घर में, हमारे घरों में, रूम में लाइन है कि नहीं, ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि हमारे बोर्ड के पास लाइन है। अगर कोई चीज़ नहीं जलता तो वो अप्लायंसेस खराब है, जिस वजह से खराब है वो खराब है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और हमको कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। ये इंडिकेटर है, ये इसका टर्मिनल है। इस पर लिखा रहता है वोल्टेज और एम्पियर, कंपनी का नाम, थैंक यू।